बुलाए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वत्सायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोहे सब साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, तव्व पावपणासणो, सब पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सव्येसिम, पद्मं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कश्यप जी पूछिए। हाँ जी, मुझे ये जो सिमंदर स्वामी की आरती है उसमें गंधर्व बताया है, गंधर्व थोड़ा अर्थ बताइए, गंधर्व कौन होते हैं? एक मिनट। हाँ, ओके। बिहारी आनंद जी। हाँ, શું એમનું નામ શું કહ્યું? डॉक्टर कश्यप। हाँ जी, डॉक्टर कश्यप भाई। डॉक्टर कश्यप भाई, जी सिमंदर स्वामी भगवान के पास उनकी जो बानी निकलती है, जी उनकी जो देशना निकलती है, जी वो धारण करते हैं, जी डायरेक्ट धारण कर लेते हैं। ऐसे छोटा सा ग्रुप है, उसको गणधर बोलते हैं। 20-25 लोग होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, भगवान के बिल्कुल नजदीक रहते हैं और उनकी जो कोई बात है करते हैं, बोलते हैं और वो उन्हीं के ऊपर से वो शास्त्र आते हैं। बिहारी आनंद जी, और आगे लोग आपकी आवाज कट रही, तो मैं वीडियो बंद करता हूँ आपका, प्लीज। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अब बोलिए। तो भगवान की जो बानी है वो धारण कर लेते हैं और उनके पर से वो शास्त्र बनाते हैं और आगे लोगों को बात वो समझाते हैं। उनको गणधर बोलते हैं। गण यानी समूह। अच्छा, एक ऐसा छोटा सा समूह है जो भगवान के साथ में ही रहा करते हैं और उनकी जो भी बानी है, उनका जो भी आशय है, वो धारण कर लेते हैं। उसको गणधर बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, बात समझ में आई? समझ में आ गया। हाँ, बहुत उत्कृष्ट पुरुष होते हैं गणधर जो होते हैं। वो नेक्स्ट टू तीर्थंकर भगवान जैसे होते हैं और बहुत ही विश्वासु और बिल्कुल करीब रहने वाले। जी और वो जो कुछ भी बोलते हैं वो टेप रिकॉर्ड कैसा नहीं होता है, लेकिन वो लोग खुद धारण कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर से शास्त्र बनाते हैं। समझ उसको गणधर बोलते हैं। जी, सही है। जी
और ये मेरे को क्लियर हुआ। आगे मैं को एक और पूछूंगा। ये श्री कृष्ण की भगवान जी की आरती में लिखा है श्रीनाथ जी और बालाजी। ये भी श्रीनाथ जी कौन है, बालाजी कौन है? हाँ, तो ये सूरत मंदिर में जो त्रिमंदिर की कल्पना है ना, उसमें योगेश्वर कृष्ण भगवान, तिरुपति बालाजी और श्रीनाथ जी तीनों की मूर्ति रखी हुई है। अच्छा। हाँ, और सामान्य भाषा में बोले तो वो तीनों कृष्ण भगवान के ही स्वरूप है। उनको त्रिमूर्ति बोलते हैं। त्रिमूर्ति तो ये सिमंदर स्वामी भगवान, योगेश्वर कृष्ण भगवान और शंकर भगवान का शिवलिंग, ये तीन को त्रिमूर्ति बोलते हैं। और सार्थ क्या होता है? सार्थ उसी आरती में सार्थ आया है। सार्थ। हाँ, पूरी लाइन बताइएगा। हाँ, एक मिनट में थोड़ा सा देखता हूँ। ये है आदि व्याधि उपाधि निवारे त्रिमूर्ति। योगेश्वर ने बालाजी, संग में श्रीनाथ जी। सौंपी दीदा काया रथ, हे सार्थ प्यार थी। सार्थ प्यार थी। सार्थ का क्या मतलब? सार्थ लेकिन सकता है आपका आवाज कटता है। मैंने ये तीनों आपको समर्पित किया है। सार्थ का मीनिंग मुझे मालूम नहीं है। दीपकानंद जी, मालूम है आपको? सार्थ, ये जो सारथी होते हैं ना, आप हमारे चलाने वाले हैं प्यारे। हमने सौंप दिया, आपने मेरे जीवन का रथ को आपको सौंप दिया। सारथी स्वरूप आप अपना मेरा रथ हाँकिए। हाँ, ले सारथी को शॉर्ट में सार्थ बोला है। जैसे सारथी को पूरा रथ देते हैं तो वो चलाते हैं ना, तो इसी तरह ये हमारा मन वचन काया है, पूरा काया का रथ है, वो आपको एक साथी, कुशल साथी के हाथ में सौंप दिया है, प्यार से सौंप दिया है। अभी हमारे मन वचन काया को चलाने वाले हैं। अभी हम जो है सिर्फ उसको देखने वाले हैं। ऐसा क्या? हाँ, देखने वाले हैं, चलाने वाले। ये तो व्यवहार की भाषा में ऐसा है, लेकिन हमारी ज्ञान भाषा में क्या है, क्योंकि ये मन वचन को व्यवस्थित शक्ति चला रही है। और हमारे भीतर में जो भगवान है, हमारे जो सारथी है शुद्धात्मा भगवान, वो शुद्धात्मा भगवान वैसे कुछ स्वीकारते नहीं है, लेकिन हम शुद्धात्मा पद में रहकर उसको मुक्त करते हैं, तो वो अपने आप व्यवस्थित शक्ति के अधीन, हमारे हिसाब के अधीन चलता ही रहता है। समझ में ऐसा बोला जाता है। समझ में आया। तो हमारा शुद्धात्मा भगवान वही कृष्ण भगवान है, वही शंकर भगवान है, वही महावीर है। तो हमारे भीतर में वही कृष्ण भगवान है। तो हम शुद्धात्मा पद में रहते हैं, शुद्धात्मा पद में रहते हैं, तो हमारा मन वचन काया का जो रथ है वो व्यवस्थित शक्ति के अधीन चलता रहता है। ये तो जगत के लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए वो जो भगवान को मानते हैं, इस हिसाब से वो बोलते हैं कि हमारा रथ तो कृष्ण भगवान चला रहा है। कोई माता जी को मानता है तो ऐसा बोलते हैं कि माता जी मेरा रथ चलाती है। जो जिसको मानता है उसको वो स्वीकारता है, लेकिन हकीकत में क्या है, क्योंकि व्यवस्थित शक्ति, जो जो इंसान अपने खुद के कर्म लेके आए हैं, वो कर्म के अधीन व्यवस्थित शक्ति चलाएगी। और हम शुद्धात्मा भाव में रहकर ये रथ को देखने का है। बराबर है, सही है, समझ में आया। ठीक है, मैं अभी फिर दूसरे को चांस देते हैं, फिर आपसे पूछें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
ब्रिज कुमार जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये एक त्रिमंत्र में चैप्टर में पढ़ा था, जो छायक संकेतधारी हैं वो शिव है। हाँ, जो क्षायिक संकेतधारी है वो शिव है। मतलब कि जिसको मैं शुद्धात्मा हूं वो दृढ़ तरीके से फिट बैठ गया है, कभी भी हिलने वाला नहीं है, ऐसा फिट बैठ गया है, उसको क्षायक बोलते हैं। क्षायक संकेत कि वो किसी भी संजोग में, चाहे कितना भी विपरीत संजोग आए या चाहे कितना भी पॉजिटिव संजोग आए, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूं, वो दृढ़ता उसकी जरा भी हिले नहीं, तो उसको शिव बोलते हैं। क्योंकि जिसको शुद्धात्मा का भान हुआ वो जीव में से शिव हुआ। जहां तक नामधारी है वहां ब्रिज है, नामधारी ब्रिज कुमार, वहां तक वो जीव है। और मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा ज्ञानी पुरुष की कृपा से भान हुआ, तब से वो शिव बन गया, शिव बनने की शुरुआत हो गई। और ये मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जो भान है वो किसी भी संजोग में हिले नहीं, ऐसा है, इसलिए उसको क्षायिक संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षायिक। कभी भी जाने वाला नहीं, कोई भी परिस्थिति में मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा लक्ष्य जाता नहीं है, उसी को क्षायिक कहते हैं। और क्षायिक संकेत हुआ मतलब समझो कि वो शिव हो गया। अच्छा, अभी हम थोड़ा हिल जाते हैं तो ये अभी क्षायिक हो गया। देख, है क्षायिक ही, लेकिन जो आपके पिछले कर्म है ना, वो कर्म आपको जरा मुझलते हैं। हाँ, जरा आपको ऐसा लगता है, परेशान करते, आपको ऐसा लगता है कि ऐसे विचार क्यों आए, कहाँ से आ गए, ऐसा नहीं आना चाहिए। तो ऐसे जो विचार है वो आपको परेशान कर रहे हैं। परेशान ब्रिज कुमार को कर रहे हैं, शुद्धात्मा को नहीं। शुद्धात्मा हिलता नहीं है, ब्रिज कुमार हिल जाते हैं। हाँ, शुद्धात्मा तो अचल है। कैसा है? अचल है। अचल है। और ये जो ज्ञान प्राप्ति हुई है वो क्षायिक है, जाए नहीं ऐसी। तो अभी जो हमको ये दृष्टि मिली है वो दृष्टि का हमें उपयोग करते रहने का है। हम पूरे दिन जहां पर भी जाते हैं रिलेटिव देखते रहते हैं, तो वो उसका दृढ़ होने का प्रयोग है। ज्ञान दृढ़ होता है। क्या होता है? दृढ़ होता है। दृढ़ होता है। तो ये जो प्रैक्टिस है, जो ये दृष्टि जो मिली है, वो दृष्टि का उपयोग करते रहना है। तो यही दृष्टि आपको पूनम की ओर ले जाएगी और पूर्ण रूप से आपको शिव बना देगी। बात समझ में आई? हाँ, समझ में आ गई। वो पूर्ण रूप से बना देगी। मतलब दृढ़ता थोड़ी आती जाएगी तो फिर आगे। हाँ, अभी तो क्या है, बीज से पूनम तक जाने का है, पूर्णिमा तक जाने का है। तो वो आपका प्रोग्रेस है। क्या है? लास्ट तक जाने का। वो दूज से आप जो आगे बढ़ रहे हैं, तो जितने भी संजोग आते हैं ब्रिज कुमार के भीतर के और बाहर के, वो संजोग आएंगे तभी तो मौका मिलेगा ना। हाँ जी, हाँ। ज्ञान पक्का कब होगा? मतलब ऐसे धीरे 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 ये पक्का होता जाएगा। ये रिलेटिव रियल जो आज्ञा है, 5 आज्ञा है, वो धीरे 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 पक्की होती जाएगी। तो वो पक्की हो गई यानी कि आप शिव स्वरूप प्रस्थापित हो गए, कंप्लीट।
बराबर। हाँ बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बंसल जी, आपको कोई प्रश्न है? बंसल जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरे को एक दार्शनिक सिद्धांत सामने आया। क्या कहता है वो सिद्धांत? दो हिस्से हैं उसका। फर्स्ट पार्ट कहता है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन से आता है। जीवन सिखाता है। बराबर। जीवन का सोर्स जीवन है। बराबर। जिस तरह साइंस कहती है कि मैटर से लाइफ आई, हमारा इंडियन फिलॉसफी कहती है नहीं, मैटर से लाइफ नहीं आ सकती, लाइफ से आती है। दूसरा सिद्धांत है मैटर कम्स फ्रॉम लाइफ, मैटर कम्स फ्रॉम लाइफ। ये जो दूसरा सिद्धांत था उसके बारे में मैं सोच रहा था और उसके बारे में जानना चाह रहा हूं, कहां तक ये सच है और कैसे सच है इसका। दूसरा जो सिद्धांत है वो मैटर कम्स लाइफ, मैटर कम्स फ्रॉम लाइफ। मैटर इसको बोलते हैं मैटर, वो मैटर भी लाइफ से ही आता है। हाँ, तो बेटर यानी कि उत्तम पदार्थ है। पदार्थ मैटर नहीं, मैटर। हाँ, मैटर बराबर। वो लाइफ से ही आता है ना। तो क्या हकीकत में क्या है बंसल जी? हाँ जी, मैटर तो है ही, अनादि से है। मैटर अनादि से है, लेकिन ये बंसल जी की जो लाइफ है वो मैटर के अधीन है, मैटर से आई है। लाइफ से मैटर नहीं आती है, लेकिन मैटर से लाइफ आती है। क्योंकि ये जो 6 तत्व है जो मैटर बोलते हैं उसको, जो सनातन सत्य है, ऐसे 6 तत्व अनादि से है और अनादि तक रहने वाले हैं। तो ये जो बंसल जी बने हैं वो मैटर से बने हैं। इसमें काल तत्व भी है, उद्गल तत्व भी है, आत्म तत्व भी है, गति सहायक तत्व भी है और स्थिति सहायक तत्व भी है। ये 6 मैटर है, वो 6 मैटर का ये बंसल जी बने हुए हैं। ये पूरा जो मन वचन काया है वो मैटर से बने हुए हैं। इसलिए मैटर में से लाइफ आती है, लाइफ में से मैटर नहीं आती है। बंसल जी बात समझ में आती? नहीं, मुझे ये बात पूरा समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है कि 6 जो तत्व बतलाए उसमें चेतन तत्व है और पुद्गल है। और पुद्गल को क्या बतलाया है कि वो परमाणु से भी बहुत छोटा अणु है। हो सकता अणु से भी छोटा हो। बराबर। तो वो उससे मैटर कैसे बढ़ा? आज साइंस के पास भी ये सवाल खड़ा हुआ है कि जितना मैटर बड़ा है, एनर्जी से मैटर कैसे बढ़ा? मैटर से एनर्जी वो आज समझ पा रही है। मैटर से एनर्जी कैसे बढ़ा, एनर्जी से मैटर? तो ये क्वेश्चन वहां पर आता है कि चेतन की हाजिरी के अंदर एनर्जी जो है दैट बिकम्स मैटर। नहीं, ऐसा नहीं है। जब चेतन और पुद्गल तत्व दोनों मिलते हैं, चेतन तत्व और बाकी के 5 तत्व मिलते हैं, उनमें से एनर्जी उत्पन्न होती है। एनर्जी उसमें से बनती है। एनर्जी पुद्गल तत्व में भी है। चेतन तत्व जो है वो सिर्फ चेतन है, उसमें एनर्जी नहीं है। एनर्जी पुद्गल तत्व में है। और आत्मा और चेतन दोनों के मिलने के कारण
दोनों अपने अपने स्वभाव को रखते हुए तीसरा व्यतिरेक गुण खड़ा हो जाता है। जैसे कि हमारे शरीर में ये पुद्गल तत्व और आत्मा तत्व मिले, शरीर और आत्मा, तो ये दोनों मिलने के कारण क्रोध, मान, माया, लोभ खड़ा हो गया। वो पुद्गल का भी गुण नहीं है और चेतन का भी गुण नहीं है, लेकिन ये दो मैटर मिलने से अपना अपना गुण रखते हुए तीसरा जो व्यतिरेक गुण खड़ा होता है उसको शक्ति बोलते हैं। तो ये क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी शक्ति खड़ी हो गई। नहीं, ये जो आप एक्सप्रेशन दिया वो हो सकता है ठीक हो, लेकिन मुझे पूरा फिट नहीं बैठ रहा। वो क्यों नहीं फिट बैठ रहा कि आज जब हम फिजिक्स को स्टडी करते हैं, आज की जो कॉस्मोलॉजी है वो क्या कहती है कि ये ब्रह्मांड की जो रचना हुई वो रचना हुई है बिग बैंग से। अपने यहाँ बिग बैंग को डिनाई नहीं किया गया है, अपने यहाँ बिग बैंग को एक्सेप्ट किया गया है, और अपने यहाँ ये भी माना गया है कि चेतन की हाजिरी के अंदर सब हो रहा है। चेतन परमानेंट है, बाकी सब अस्थायी है, और चेतन की हाजिरी है तो एनर्जी से मैटर बन जाएगा। अगर चेतन की हाजिरी नहीं है तो पहली बात तो बंसल जी तो ये एनर्जी से है, मैटर नहीं बन सकता। पहली बात तो ये है कि एनर्जी से कभी मैटर नहीं बनता है, मैटर में से एनर्जी खड़ी होती है, और एनर्जी जो है वो अनादि अनंत है। हमारे वैज्ञानिकों ने जो भी शोध की है वो अभी स्थूल में है। ये जो 6 तत्व की जो बात है वो तीर्थंकर भगवंतों ने अपने ज्ञान में जो देखा है, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने अपने ज्ञान में जो देखा है, ये 6 तत्व की बात है। और आत्मा की हाजिरी में, उद्गल तत्व और आत्मा दोनों की हाजिरी में ये शक्ति खड़ी हुई है। शक्ति अलग नहीं है, लेकिन ये दोनों का मिलाप होने से तीसरा जो व्यतिरेक गुण खड़ा हुआ वो शक्ति है। ये पुद्गल तत्व भी है और आत्म तत्व भी है। ये पुद्गल क्या चीज है? ये वो परमाणु है, परमाणु, अणु, परमाणु जो हम बोलते हैं ना। परमाणु किस चीज के? वो एक मैटर है, वो अनादि अनंत एक मैटर है, इसीलिए तो उसको मैटर बोलते हैं। परमाणु भी एक तत्व है और आत्मा भी एक तत्व है, दोनों अलग अलग तत्व है। मैटर एटम के ऊपर जो परमाणु अणु है, अणु के ऊपर, परमाणु के ऊपर खत्म हो जाता है एटम। परमाणु से नीचे आगे जाकर के जब अणु रहता है, परमाणु से नीचे अणु जब ले जाते हैं उसके पार्ट्स, तो वहां पर एनर्जी है, वहां मैटर है ही नहीं। तो मैटर का जो फॉर्मेशन वो सारे जिसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल है, उससे एटम का कंस्ट्रक्शन है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारा जो इंडियन सिद्धांत था, उस सिद्धांत के अंदर इस चीज को पहले से ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, सिद्धांत ने कहा है, जो भी कहा है कि उस सामने खड़ी हुई हमारे शास्त्र के अंदर है। ये जो बोलते हैं आज ब्लैक होल क्या चीज है, हृदयगर्भ जो अपने क्या गया है वो ब्लैक होल हृदयगर्भ भी है। सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ब्लैक होल सारी एनर्जी आती है, वही एनर्जी नई सृष्टि की रचना करती है। बंसल साहब, ये वैज्ञानिकों की जो बात है वो धारणा के ऊपर है, और तीर्थंकर भगवंत ने ज्ञान में देखकर बताया है कि ये सृष्टि की कभी रचना हुई नहीं है, वो अनादि से है और अनंत तक रहने वाली है। वो कभी उसकी बिगिनिंग नहीं हुई है और ना ही उसका अंत होगा, ये अनादि अनंत है। हाँ, बहुत सारी उथल पाथल हो सकता है, लेकिन कभी इसका नाश नहीं होता है। इसलिए शास्त्र में भी ये जगत को, ये पृथ्वी को
अनादि अनंत बोला है, ना उसकी शुरुआत है ना उसका अंत है। ये अनादि अनंत है और अनादि से चलती आई है और अनादि तक चलने वाली है। ये हमारे शास्त्र की और तीर्थंकर भगवान की बात है, बताया वो बात है। और ये 6 तत्व के मिलन और विसर्जन से ये जो हमको पूरा जो दिखाई देता है वो 6 तत्व का ही सर्जन और विसर्जन हम देख सकते हैं। बाहर जो हमको जो कुछ भी दिखाई देता है तो ये 6 तत्वों का ही विसर्जन और सर्जन है। अपने यहाँ जो लोग हैं, डिफरेंट बहुत सारे लोग हैं, जिसको आज गैलेक्सी कहिए, डिफरेंट सिस्टम कहिए, तो अपने यहाँ डिफरेंट लोग तो माने गए हैं। और लोग लय भी होते हैं, प्रलय भी होती है, नए लोग की रचना भी होती है। तो प्रलय, छोटा बड़ा प्रलय आता है, लेकिन पृथ्वी का कभी नाश नहीं होता है। वो अनादि से है और अनादि तक रहेगी, लेकिन बीच बीच में बहुत ही बड़ा प्रलय आता है। वो प्रलय को हम नाश नहीं कहते, प्रलय बोलते हैं। बहुत सारी उथल पाथल होती है, लेकिन नाश कभी नहीं होता, अंत नहीं आता है। पूरे ब्रह्मांड का नाश नहीं होगा, लेकिन उसमें रूपांतर होते रहेंगे। लाइफ को अपने यहाँ साइक्लिक माना गया है, तो ब्रह्मांड की भी, लोगों की भी अवस्था ऐसी ही मानी गई है जैसे ये मनुष्य के शरीर की है। उसका जन्म भी है, उसका मृत्यु भी है, उसके अंदर जागृत अवस्था भी है, सपन अवस्था भी है, उसके अंदर अवस्था भी है। तो उसके बेसिस के ऊपर जो उन्होंने कंक्लूजन पाए कि जितने भी लोग हैं, लोग बनते भी हैं, लोगों का प्रलय भी होती है, दूसरे लोग बन जाते हैं। जो सूर्य है, सूर्य का जन्म होगा, सूर्य का लय भी हो जाएगा, दूसरा सूर्य बन जाएगा। तो ये सृष्टि बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, चलती रहती है। तो अपने ये कंसेप्ट काफी बड़ा कंसेप्ट है, अनादि कंसेप्ट है। नहीं है, सृष्टि का मिलना, बनना, बिछड़ना, वो उसका जो भी है वो चलता रहता है, उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है। लेकिन सूर्य का विनाश नहीं होता है और उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। हाँ, अवस्था में फेरफार होता है, तो अवस्था बदलती रहती है। जो भी अवस्था है, बंसल साहब की अवस्था है, 10 साल पहले की जो अवस्था थी, आज की अवस्था है, और 10 साल बाद की भी बंसल साहब की अवस्था क्या है, देखिए वो अवस्था बदलती रहती है। लेकिन भीतर में जो आत्मा है, शुद्धात्मा है, वो अचल है। और ये पुद्गल तत्व है, वो चलायमान है, चलित है, उसमें निरंतर फेरफार होता ही रहता है। और आत्मा है वो अचल है। आत्मा अचल है, हाँ, लेकिन सूर्य जो है वो रिलेटिव है, पृथ्वी रिलेटिव है, चंद्रमा रिलेटिव है। तो जो रिलेटिव है, रिलेटिव का तो लय हो जाएगा और नया शरीर बन जाएगी। नहीं, सबका लय नहीं होता है, फेरफार होता रहता है, उसकी अवस्था में फेरफार रहता है, लय नहीं होता है, फिर अवस्था बदल जाती है। सूर्य नारायण जो हम देख रहे हैं वो बॉडी है, लेकिन उसके अंदर जो भगवान है उसको हम सूर्य नारायण देवता बोलते हैं। तो वो बदल जाते हैं, सूर्य नारायण कंप्लीट रहते हैं, लेकिन भीतर के जो देवता है वो बदलते रहते हैं आयुष के अधीन। लेकिन ये सूर्य नारायण भगवान जो हम देख रहे हैं वो कायमी है। भीतर के जो भगवान है वो अवस्था के अधीन बदलते रहते हैं। ऐसा हमने दादा भगवान को समझाया है। ठीक है, जय सच्चिदानंद। कुछ बैठता है कुछ? जय सच्चिदानंद। आगे जाएं हम, थोड़ा ये बहुत चर्चा का विषय है। नहीं, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरे क्वेश्चन का पूरा आंसर ठीक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है उसका।
बराबर, हो सकता है, हो सकता है। जय सच्चिदानंद। रेशम जी, रेशम मैन। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। बोलिएगा। अरे अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट, सॉरी। रेशम मैन अनम्यूट करिए। आ रही है आवाज स्वामी जी? हाँ आ रही है। आ रही। स्वामी जी, ये सूक्ष्म और स्थूल सूक्ष्म और सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर, तो स्थूल और सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम में क्या आता है? हाँ, स्थूल में तो समझ में आया ना, ये रेशम में है वो स्थूल है। हाँ। और मन के अंदर जो विचार आते हैं वो सूक्ष्म है। फिर सूक्ष्मतम में ऐसे दोष होते हैं जो दोष सिर्फ ज्ञान के ऊपर जो आवरण करता है, ऐसे दोष। वो आपकी जब प्रगति होगी तभी वो बात समझ में आएगी, तभी वो बात दिखाई देगी। स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर की तो बात ऐसी है कि वो अनुभवजन्य ही है। सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर वो दोनों अनुभवजन्य है। अच्छा। अभी तो ये दो बात आपको समझ में आएगी, स्थूल और सूक्ष्म। बराबर। बाकी तो जब 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 आप प्रगति करते जाएंगे तब अपने आप समझ में आएगी। जैसे हम बानी बोल रहे हैं वो पता चलता है, लेकिन बानी जो उद्भव होती है ड्यूटी से, वहां से शुरू होते 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 यहाँ आती है और बाहर निकलती है, तो उसका 4 स्टेज है। तो वो सब सूक्ष्मतम है। वो ज्ञानी पुरुष है, वो उसको देख सकते हैं। जब शुरुआत होती है वहां से वो देख सकते हैं, जो स्पंदन उठता है अंदर, हाँ, वो देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ते 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 यहाँ तक आती है, फिर बाहर निकलती है, वो बैखरी वाणी है। अब हमको लगता है कि ये वाणी बोली, लेकिन भीतर में जब स्पंदन उठता है ही वो वाणी बोली, ऐसा कहलाती है भाषा में है। लेकिन ये बात अनुभव से पता चलती है। अच्छा। बराबर। समझिए, ये घाती आगम इनके बारे में कुछ कहोगा? हाँ, तो घाती कर्म क्या है कि ऐसे कर्म है जो फिर आगे हमको भुगतना पड़ता है। अच्छा। नया घात होता है, मतलब कि हम जो करते हैं तो उनमें से नया कर्म का बीज पड़ता है और वो आत्मा के ऊपर घात करता है, तो वो फिर आपको आगे भुगतना पड़ता है। और अघाती कर्म ऐसे है कि वो कर्म सिर्फ भुगतने के लिए ही है, उनमें से नया बंध नहीं पड़ता है, नया कर्म बीज नहीं पड़ते। वे कौन से कर्म होंगे स्वामी जी? है? वे कौन से कर्म है? क्या बोला? वे कौन से कर्म है जो भुगतना ही, चार्ज नहीं होगा, भुगतना ही पड़ेगा? हाँ, तो कुछ जो भुगतने पड़े ऐसे 4 कर्म है, और जो भुगतने नहीं पड़े ऐसे भी 4 कर्म है। अच्छा। जो मोहनीय कर्म है, वेदनीय कर्म है, ऐसे 4 प्रकार के कर्म है। और जो न भुगतने पड़े ऐसे भी कर्म है, गोत्र कर्म है, ऐसे जो 4 प्रकार के कर्म है, तो वो आपको सिर्फ भुगतना ही है और अघाती है, उससे नया कर्म का बंध नहीं पड़ेगा। और वो जो पहले वाले 4 है घाती कर्म, तो वो भुगतते तो है ही,
लेकिन उनमें से नया कर्म का बंध पड़ सकता है, इसलिए उसको घाती बोले, घात करने वाले, आत्मा का घात करने वाला है। अज्ञानता में कोई कर्म तो चार्ज हो गया तो वो तो भुगतने ही पड़ेंगे अगले जन्म में, तो फिर ये ज्ञान हाजिर रहेगा उस टाइम? हाँ जरूर, ये ज्ञान में आप प्रगति करते करते इतना आगे बढ़ जाओगे कि वो जागृति फिर आपको निरंतर रहेगी। अभी तो शुरुआत है, इसलिए कर्म हो जाता है, बाद में पता चलता है कि ये गलत हुआ, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अभी महात्मा की स्थिति ये है, कर्म हो जाने के बाद, गलती हो जाने के बाद उसको पता चलता है, अरे ये तो गलती हो गई, ऐसे तो मुझे नहीं करना चाहिए, तो बाद में जागृति आती है। लेकिन धीरे धीरे जागृति बढ़ते बढ़ते जागृति आ जाएगी, फिर वो अपने आप अटक जाएगा। और ये जागृति, जहां तक की जागृति आपने प्राप्त की है, वो अगले अवतार में भी वो साथ में रहती है। वो जो ज्ञान है, ज्ञान की जो दशा है, वो अगले अवतार में भी साथ में रहती है। ऐसे व्यवहार में भी आप देखोगे तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन गीता के सभी अध्याय मुखपाठ होते हैं, फटाफट होते हैं ना। हाँ, तो किसने सिखाया? उसकी मम्मी डैडी ने भी सीखा नहीं, लेकिन आगे से लेके आया है। तो इसी तरह हर एक इंसान के, उनके पिछला जो भी उसका जो डेवलपमेंट है, ज्ञान का डेवलपमेंट है, जागृति का डेवलपमेंट है, वो अगले अवतार में साथ में ही होता है। तभी तो वो प्रगति करते 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 मोक्ष जाता है ना। हाँ ठीक, बराबर, ठीक है, ठीक। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नीना बेन, डॉक्टर नीना बेन पूना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोठारी साहब कैसे हो? एकदम अच्छा हूँ सरकार। और दीपक भाई को भी मेरा जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। I was just listening to बंसल साहब। हाँ और उसके अंदर मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। हाँ बोलिए। वो बंसल साहब बोले कि आवाज कटती है आपकी। made up of something which is permanent। बराबर। और जब ये क्रिएशन की बात होती है तो क्रिएशन का मतलब है कि उसका एक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, एक दिन जिस दिन वो चालू हुआ और एक दिन खत्म होगा, तो वो मतलब ऑल क्रिएशन इज टेम्पररी आल्सो। क्रिएशन मैन मेड होता है। हाँ, वो चेंज होता रहता है, चेंज रहता रहता है, बराबर। इट इज एवर चेंजिंग। और फिजिक्स में एक बात कही गई है कि मैटर ओनली चेंजेस फॉर्म, इट ceases to exist। ये सेंटेंस तो अपने बात में भी बराबर मैच होता है कि मैटर केवल अपना फॉर्म का है, जो भी क्रिएशन है वो रीअरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। मतलब मैटर ही रहता है, लेकिन अवस्था बदलती है। मॉलिक्यूल्स का रीअरेंजमेंट होता रहता है बस। हाँ बस उसकी अवस्था बदलती है। हाँ बस वही बैल है, एक गाय, एक चेयर है, कुर्सी है, पेड़ है, जो भी है, कुछ भी है, बराबर। अवस्था बदलती रहती है, उसकी मैटर की डिजाइन बदलती रहती है, हाँ। बट मैटर रिमेन्स, इट इज इटर्नल। बराबर। मैं उनको बंसल साहब को कि भाई तत्व है, है, अनंत तक रहने वाले हैं, और आप देख वो
सिर्फ इसका डिजाइन बदलती, मैटर तो मैटर ही रहता है। मैटर की डिजाइन बदलती रहती है। हाँ, तो मैटर भी एक इटर्नल तत्व है। बराबर। हाँ बोलिए। और बंसल साहब, कोठारी साहब ने बोला वो आप नमस्ते करो ना। बंसल साहब, अपने यहाँ 6 तत्व में 2 तत्व ही परमानेंट माने हैं, चेतन और शक्ति। स्पेस जिसको बोलते हैं, स्पेस को भी क्रिएटेड माना गया है, स्पेस नेचुरल नहीं है ये। तो सारे जो स्पेस जिसको बोलते हैं, स्पेस है, वो भी चेतन की और प्रकृति की हाजिरी के अंदर क्रिएटेड होती है। नहीं 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 बंसल साहब, स्पेस तो है ही। तो जो हम बोलते हैं स्पेस, मैटर, आत्मा, टाइम, तो अनादि से है और अनादि तक रहेगा। स्पेस भी है, स्पेस है तभी तो उसमें बैठे हुए हैं। स्पेस, हर एक व्यक्ति की स्पेस अलग अलग है, हर एक मैटर की भी स्पेस अलग अलग है। दिखाई ऐसा पड़ता है, लेकिन जिसको स्पेस बोलते हैं, स्पेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। स्पेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। स्पेस 3 टाइप का स्पेस बोला गया है: भौतिक स्पेस, चेतक मेंटल स्पेस और कॉन्शियस स्पेस, चित्ताकाश और भौताकाश। तो ये स्पेस है, भौताकाश वो मेंटल स्पेस के अंदर, वो चित्ताकाश के अंदर समझ के बाहर है। नहीं, आप क्या करते हो, थियरी करते हो तो समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर भगवान की कही हुई बात समझनी है 6 तत्व की, तो वो जो 6 तत्व है, वो 6 तत्व स्पेस के अंदर ही है। हर एक की अपनी खुद की स्पेस है और अवस्था होती है, उसकी भी स्पेस है। जैसे कि आपकी स्पेस है, आपकी वाइफ की प्लेस है, ये टेबल है तो उसकी भी स्पेस है, अलग स्पेस है। तो हर एक चीज अपनी अपनी स्पेस में खड़े हुए हैं, पड़े हुए हैं। तो इसी तरह ये पूरे ब्रह्मांड में ये जो बंसल साहब है, तो बंसल साहब की भी स्पेस फिक्स है। तो कहाँ बंसल साहब को कहाँ बिठाए? बराबर बंसल साहब? ठीक है। दादाजी भी आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अभी 1 मिनट। गीता बेन अलवर, अनम्यूट करे। बोलिए। स्वामी जी, मैं ये बोल रही थी कि हर अवस्था को यदि 48 मिनट तक देखते रहेंगे, कुदरती रचना के रूप में देखते रहेंगे, तो छाया संकित हो जाएंगे। कई बार एक्सप्लेन करके बताइए। लेकिन हाँ बोला ऐसा तो
मैंने एक सूत्र में पढ़ा था, ऐसा बोला है हम उन्होंने बोला को। तो अगर वो सूत्र है, अभी तो मैं बाहर वो हूँ, सूत्र है दो। तो है वो सूत्र, लेकिन अभी मेरे पास नहीं है कि हर अवस्था को यदि आप 48 मिनट तक कुदरती रचना के रूप में देखते रहेंगे तो आप छायक साची ने बोला। बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं कि आपके जीवन में जितनी भी अवस्था आती है, हाँ, चाहे कोई मदद करे, चाहे कोई अपमान करे, चाहे कोई कुछ भी करे, वो जो भी अवस्था आती है वो कुदरती रचना है। वो कुदरती रचना है। और ये कुदरती रचना है ऐसा समझ में आ जाएगा तो आत्मा है, वो आत्मा की वो जागृत हो जाएगी और वो संकित हो जाएगा, ऐसा बोलना चाहिए। मतलब ये जो छायक संकित है ना, ये क्या बताया, मतलब इसका अर्थ क्या बताया? छायक संकित यानी जो दृष्टि हमको दी है, शुद्धात्मा की दृष्टि, वो किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संजोग में चलायमान ना होए, मैं शुद्धात्मा ही हूँ ऐसा लक्ष्य रहे, ऐसी दृढ़ता रहे, उसको छायक संकित बोलते हैं। छायक, अब समझ में आ गया। छायक मतलब कभी क्षय नहीं होगा, कभी उसका नाश नहीं होगा, यानी वो अवस्था तुम्हारे अंदर से कभी जाएगी नहीं, है ना? नहीं, जो दृष्टि मिली है, मैं शुद्धात्मा हूँ बोलते हैं, संकित बोलते संकित, उसको संकित है। दृष्टि बदल जाती है, वहां से वो संकेत दृष्टि बोलते हैं। और जो दृष्टि कायम की है, परमानेंट है, उसको सहायक संकेत बोलते हैं। स्वामी जी, एक मिनट, ये आप ना सहायक संकेत की बात कर रहे हो ना? वो है छायक, क्षत्रिय वाला छायक संकेत, ऐसा पढ़ा मैंने। बराबर, वो क्षायक बराबर है, लेकिन हम गुजराती में ऐसे क्षायक बोलते हैं और आप हिंदी भाषी वाले क्षायक बोलते हैं। हिंदी में क्षायक बोलते हैं, लेकिन क्षायक और क्षायक दोनों एक ही है। एक ही है? हाँ, स्वामी जी, जैसे मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूंगी कि जैसे छायक में, हिंदी में छायक का अर्थ होता है क्षय होना, कम होना, या मतलब क्षय हो जाना, यानी लॉस हो जाना, है ना? और सहायक का मतलब होता है नहीं, वो क्ष ही है। हिंदी गुजराती में भी क्ष ही है, क्ष क्ष, आप जो बोलते हैं सही है, वही है, अलग नहीं है। वो बोलते हैं इसीलिए अलग लगता है। अच्छा, बोलते हैं इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, क्ष ही है। हाँ ठीक है स्वामी जी, ठीक है। हाँ, आप बताइए 48 मिनट वाला जो अब हर अवस्था को कुदरती रचना देखना। भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि कोई भी कुदरती रचना जो हो रही है, आपके साथ कुछ भी बन रहा है और बाहर भी कुछ बन रहा है, वो 48 मिनट तक आपको ऐसा रहे कि ये कुदरती रचना है, तो अपने आप अपना स्वरूप जागृत हो जाएगा और वो उसको शायक संकित हो जाएगा, ऐसा दादा भगवान ने बताया है। 48 मिनट रहना बहुत संभव नहीं है। स्वामी जी, जब समझ खुल जाती है जब, तो रहता ही है 48 मिनट का, 24 घंटे भी रहता है। हाँ, जो समझ धीरे धीरे, तो क्या है कि जब तक हमारा अपमान नहीं होता है, जब तक परेशानियां नहीं आती है, तब तक तो हमको ऐसा ही लगता है कि हम ज्ञान में ही है। लेकिन दो तीन दिन भूखे रहने का हुए, पानी न मिले, सोने का ना मिले, तब पता चलेगा
हम कितने शुद्धात्मा में है। अभी तो विपरीत परिस्थिति आई ही नहीं है। विपरीत परिस्थिति आई ही नहीं है। सही बात है। हाँ, तो उन्होंने ये बताया है, दादा भगवान जो बोलते हैं कि एक गुंठाना अगर वो रह जावे, जो कुछ भी हो रहा है वो कुदरती रचना है। कुदरती रचना इसका मतलब क्या है कि भगवान करने वाले नहीं है, आप भी करने वाले नहीं है, और सामने वाला भी करने वाला नहीं है। हाँ। तो कुदरती रचना यानी पूरा जगत निर्दोष हो गया। कुदरती रचना है ऐसा आपको दृढ़ हुआ, इसका मतलब जगत निर्दोष हो गया। और जगत निर्दोष हो गया ऐसी आपकी समझ पक्की हो गई, वो अपने आप क्षायक हो जाएगा, ऐसा वो बता रहे। अगर मान लो किसी ने कोई ज्ञान नहीं लिया है, ज्ञान नहीं लेना है, तो उनके लिए ये प्रयोग बताया कि भाई अगर आपको आपके जीवन में ये रहता है पूरा 48 मिनट तक कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो कुदरती रचना है, तो जा को क्षय संकित हो जाएगा, ऐसा दादा भगवान गारंटी देते हैं। अच्छा अच्छा, इस संदर्भ में वो कहना चाहते थे। इस संदर्भ में कहते हैं। कोई बोलता है कि भाई मुझे ज्ञान नहीं लेना है। हाँ, ज्ञान नहीं लेना है तो बिना ज्ञान के लिए तो ये मुझे तो असंभव सा लगता है। हाँ, दादा भगवान ने एक व्यक्ति को ऐसा बोला है, बोला कि मुझे ज्ञान नहीं लेना है, कुछ ऐसी बात बता दो कि मैं ज्ञान भी ना लूं और मेरा मोक्ष भी हो जाए। अच्छा। तो दादा भगवान ने बताया कि जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, अच्छा या बुरा, और जहां जहां आपको कुछ भी भुगतान आती है, भुगतना पड़ता है, तो वो मेरी गलती का ही परिणाम है। ये समझ आपको रही तो ये समझ आपको मोक्ष में ले जाएगी। जाओ, तुझे ज्ञान लेने की भी जरूरत नहीं है, कैसे ऐसा बताया था। फिर क्या बोले वो? तो ये तो क्या बहुत क्या बोले? वो नया जिज्ञासु महात्मा जिज्ञासु था। वो इतना वो तो बोले कि भाई ये तो बहुत कठिन है। हाँ बहुत कठिन है कि भाई मेरे साथ जो कुछ भी हुए वो मेरी ही कर्म का फल है और सामने वाले से ये समझ बहुत कठिन है। तो दादा भगवान इसलिए तो हम ज्ञान देते हैं। ज्ञान देते हैं मतलब कि आपके जो दिव्य चक्षु है वो हम निमित्त भाव से, और जो ज्ञान में आवरण रूप कर्म है वो हम ज्ञान शक्ति से भस्म कर देते हैं, तभी मैं शुद्धात्मा हूँ वो लक्ष्य रहता है। बोलता हूँ कि ज्ञान ले लो, आप बोलते हैं ज्ञान नहीं लेना है, तो फिर ये रास्ता है, जाओ ये पक्का करो तो भी आप मोक्ष में जाओगे। दोनों रास्ता बताया उनको। बराबर गीता बहन? ठीक है स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गीता बहन अभी से थोड़ा ये ऐसा लेके आए तो उसका ठोस प्रमाण लेके आइएगा तो क्या सत्संग ठीक से होता है। क्या स्वामी जी, क्या दोबारा बताओ? आपने जहाँ ये पढ़ा होगा ना तो ये नोट कर दो आप कहाँ पढ़ा क्या है, तो फिर अगर उससे कोई आगे छानबीन करनी है, जानना है तो जान सकते हैं ना कि क्या कहा है। नहीं, यही था, बिल्कुल ठीक हो गया, यही है। और क्लियर हो गया इससे। ठीक है, थैंक यू स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी तृप्ता मैन आपको कुछ पूछना है? हाँ 1 मिनट। ओके अशोक जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी जय सच्चिदानंद। मैं शादी जय सच्चिदानंद बोलिए, बहुत टाइम के बाद आए, कहाँ चले गए थे?
हाँ, शादियों में बिजी था, इस चक्कर में मिला नहीं हुआ। उन्होंने ना बोला है शादी में मचा। ओके ओके बोलिए। ऐसे ही है, चलता ही रहता है परिवार में। बोलिए बोलिए। ये सब इसमें आपके गुजराती में है, आपनामा बुद्धि भगारे हुए वे दुरुपयोग शेमा थाया ओछी बुद्धि बाबा जानी मस्करी करे एमा। वो पेज नंबर और वो बता दो आप किस में है, वो दीपक आनंद जी रख देंगे। ये कल वाले उसमें आया था सर, यस्टरडे में आया था। आपनामा बुद्धि बघारे हुए ते दुरुपयोग शेमा थाया ओछी बुद्धि बाबा जानी मस्करी करे अमा। ले दादाजी क्या बता रहे हैं कि सामान्य लोग में जब बुद्धि ज्यादा होती है जी तो जी। उसका दुरुपयोग ही होता है। हाँ हाँ हाँ। बुद्धि का जो लाइट है जी वो उसका ज्यादातर सामने वाले को चीटिंग करने में ही होता है। जी। बुद्धि का सदुपयोग तो बहुत कम लोग कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर ये काल में लोग बुद्धि का दुरुपयोग ही करते हैं, चीटिंग में ही। जी। तो ये आधा है, फिर आधा रह गया। तो वो वाक्य, वो सेंटेंस बोल दो ना, दीपक आनंद जी रख देंगे। आप गुजराती पढ़ते हैं तो वो मस्करी वाला आ गया ना कि कई लोग मस्करी कर जाते हैं बुद्धि से। हाँ, वो ज्यादा बुद्धि वाले होते हैं तो कम बुद्धि वाले की मस्करी करते हैं, मस्करी करते हैं क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है। जी। जो समझदार है वो लोग हंसते रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसको समझ में नहीं आता तो वो भी हंसता है। वो भी हंसता है। ओके, मिल गया 1 मिनट। हाँ, यही है अशोक जी। बिल्कुल यही है। આપણામાં સદબુદ્ધિ વધારે હોય તેનો દુરુપયોગ શેમાં થાય? ઓછી બુદ્ધિ વાળાની મસ્કરી કરે એમાં। બરાબર हो गया ना अशोक जी? जी 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 सर। हाँ, और बुद्धि का उपयोग यही होता है। एक मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी 48 घंटे की बात चल रही थी ना। 48 घंटे में 48 मिनट 48 मिनट की बात चलती थी। 48 मिनट की चल रही क्या? हाँ, हाँ, तो 48 मिनट जैसे एक वो भी तो शब्द आता है ना कि मतलब कोई भी स्थिति 48 मिनट तक नहीं रहती या 48 घंटे तक नहीं रहती। नहीं, 48 मिनट तक। अभी हमारा ऐसा मन वचन काया नहीं है कि कोई भी परिस्थिति में 48 मिनट तक हमको दूसरा स्पंदन न उठे। अच्छा अच्छा। ऐसी हमारी परिस्थिति नहीं है, ऐसे हमारे अवस्था नहीं है। नहीं है, बदलती रहती है मतलब वो। अगर आप सामायिक भी करते हो तो 48 मिनट अपने आप ही कुछ दूसरा आ जाएगा। हमारा तो 48 मिनट में बहुत आता है, अनुभव करते हैं तो। लेकिन कोई अगर है करने वाला और उसकी सिद्धि है तो 48 मिनट के बाद उसका अपने आप बदल जाता है। अपने आप बदल जाता है। इसीलिए स्कूल में भी कॉलेज में भी जो पीरियड रखा है वो 45 मिनट का या 35 मिनट का रखा है, बहुत लंबा नहीं रखते। तो ऐसे ही मतलब आदमी के दुख दर्द में जब हमारे महात्माओं के दुख दर्द होता है तो वो भी चेंज होता रहता है 48 मिनट में अपने आप। ये तो 48 मिनट एक गुंठाना बताया, लेकिन महात्माओं के जो सुख दुख है वो 5-10 मिनट में भी बदलता है, 2-4 घंटे में भी बदलता है, और कई सालों में भी नहीं बदलता है, ऐसा भी होता है। जी जी। वो अलग अलग किस्म के उसका जो कर्म है उस हिसाब से वो चलता रहता है, उस हिसाब से चलता है। लेकिन अपने आप अवस्था बदल जाती है। बिल्कुल। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद अशोक जी।
बिहारीलाल जी, हाँ हमारा समय हो गया है। आप त्रिमंत्र है। अशोक जी फॉलो करिएगा त्रिमंत्र, अनम्यूट करे। मेरा तो अनम्यूट ही है ना। नहीं नहीं, अशोक जी को बुलाया। हाँ कर लिया सर। बुलाए, आप बुलाए। बिहारीलाल जी बुलाए। हाँ। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो औजायाणम, नमो लोई सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साउणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव्व पावपणासनो, सव्व पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वे सिंह, मंगलाणं च सव्येसिं, पद्मं हवै मंगलम। पड्वं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।